हेलो एवरीवन, मैं हूँ रोहित चौहान और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है मेरी रेगुलर वीडियो से थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर जो है मैं इस मारुति सुजुकी फ्रोंक्स को नाइट के अंदर ड्राइव करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि इस गाड़ी की जो हेडलाइट का थ्रो है, ओवरऑल जो गाड़ी का लाइटिंग सेटअप है वो कैसा है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस गाड़ी को हाईवे पे चलाने वाला हूँ, सुनसान सड़क पे चलाने वाला हूँ, वन वे रोड पे चलाने वाला हूँ जिस पे सामने से ट्रैफिक आता है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस गाड़ी को जो है पहाड़ पर भी चढ़ाकर आपको दिखाने वाला हूँ कि नाइट के टाइम पे पहाड़ पे विजिबिलिटी जो है वो कैसी रहती है। आज की इस वीडियो में सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये जो वेरिएंट है ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है। इसके ऊपर जो वेरिएंट आते हैं उनमें भी यही हेडलाइट सेटअप आता है, मतलब यहीं से जो है ये वाला हेडलाइट सेटअप मिलना आपको चालू होता है। ओवरऑल हेडलाइट में आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है ये ट्राई बीम सेटअप इस गाड़ी के अंदर आता है। हेडलाइट अभी गंदी हो रखी है क्योंकि मैं गाड़ी को चला के भी लाया हूँ। और ऊपर की तरफ इसमें एलईडी डीआरएल जो है वो आती है, इंडिकेटर का भी काम करती है ये, और ऑटोमेटिक हेडलाइट भी इसमें आती है। ठीक है, ट्राई बीम एलईडी सेटअप है, रिफ्लेक्टर बेस्ड है, प्रोजेक्टर यहाँ पर नहीं है। रियर का भी जो सेटअप है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का रियर का जो टेल लाइट सेटअप है वो इस गाड़ी के अंदर मिलता है। ये कनेक्टेड नहीं है, ये केवल इतना ही पोर्शन है। तो चलिए यहाँ पर जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा गोप्रो को माउंट करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप जो है फ्रंट से देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ओवरऑल लुक यहाँ पर गाड़ी का निकल के आ रहा है। और सबसे पहले हम हाईवे पे चलाएंगे, फिर आगे जाएंगे। ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं। हैज़ार्ड जो है मैंने चालू कर दिए। एक बार मैं आपको पीछे से जाकर भी दिखा देता हूँ गोप्रो का जो व्यू है वो कैसा आ रहा है। बाकी ये जो है पूरा सुनसान इलाका है थोड़ा सा। बाकी पीछे का लुक आप देख सकते हैं। इसमें कनेक्टेड टेल लाइट नहीं है, ये जो है इतना ही पोर्शन इसमें ग्लो करता है। और पीछे जो नंबर प्लेट वाली लाइट है वो एलईडी है। और ओवरऑल जो एक्सटीरियर से जो लुक है लाइट ऑन करने के बाद वो आप चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। पहले हम चलते हैं हाईवे पे, ठीक है, फिर हम चलेंगे आगे। चलिए पहले हाईवे से स्टार्ट करेंगे। हैज़ार्ड लाइट में बंद कर देता हूँ। पहले आप अंदर का जो ओवरव्यू है वो आप देख सकते हैं। लाइट में अंदर क्या क्या लाइटें जो है वो आपको मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लाइट आपको मिलेगी 2 और एक यहाँ पर सेंटर में मिलती है। इसे मैं डोर पे कर देता हूँ तो ये वापस बंद हो जाएगी, ठीक है। इसको बीच में करना भी एक मुश्किल टास्क है। ये बीच में हो जाएगी, बीच में हो गई। यहाँ पर भी लाइट इस गाड़ी में मिलती है, ठीक है। यहाँ लाइट है आगे। और ये जो है एलिमिनेशन के साथ में आते हैं सारे बटन। ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलर, ऑटो डाउन, ऑटो अप का जो बटन है वो भी मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखते हैं तो ये जो स्क्रीन का है ये डिस्प्ले कुछ इस तरीके की। इसका अगर मैं नॉर्मल कर दूंगा तो ये ब्लैक आउट हो जाएगी। और यहाँ से मैं कर दूंगा तो ये कार प्ले ऑन हो जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ इसमें भी सारे एलिमिनेशन इसमें मिलता है। हैज़ार्ड लाइट वाला जो बटन है उसके अंदर भी एलिमिनेशन आपको मिलता है। और यहाँ पर कंट्रोल्स वगैरह में सारे ही में आपको मिलता है। और यहाँ की जो लाइट्स है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे इसको हाईवे पे। सीट बेल्ट जो है मैं लगा लेता हूँ। और सीट बेल्ट लगाने के बाद भी ये थोड़ा सा हो सके तो आवाज़ करेगी चलने में, देखो, क्योंकि अनलॉक होती है ना, फिर वापस से हम चलाते हैं तो ऑटो लॉक होगी, फिर आवाज़ आएगी इसमें। तो चलो हाईवे पे चलते हैं। लो बीम पे मैं इसे कर लेता हूँ। अभी मैंने हाई बीम पे कर ली थी आपको दिखाने के लिए। चलो अभी तो नहीं करी आवाज़। ये जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है ये आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट अभी मैं इसके साथ में कंफर्टेबल हूँ तो मैंने इसको कम जो है वो नहीं किया है। थोड़ी थोड़ी सी पानी की जो बूंद है वो भी आ रही है। ये जो इसमें मैनुअल डे नाइट IRVM भी आता है, तो अगर आप ऐसे कर देंगे तो पीछे जो है ये ORVM के अंदर जो भी लाइटों का रिफ्लेक्शन होता है ये ब्लैकआउट हो जाता है। और ऐसी ही चीज़ ORVMs के अंदर भी कुछ गाड़ियों में, अपर जो महंगी गाड़ियाँ उनमें आती है, बट कम बजट की गाड़ियों में ये चीज़ नहीं आती है, बट आनी चाहिए, काम की चीज़ है। ओवरऑल लाइट के थ्रो की बात करते हैं हम। देखो अभी लो बीम पे मैं चला रहा हूँ, ठीक है। तो हाईवेज वगैरह पे क्या है कि मोस्टली इधर उधर से लाइटें आती ही रहती है। जैसे उस साइड का जो रोड है उससे थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन जो है लाइट का आ रहा है। बीच में अगर पेड़ आ जाएंगे तो नहीं आएगा।
अगर लो बीम पे रखते हो तो कुछ ऐसी विजिबिलिटी यहाँ पर आपको मिलती है। थोड़ा सा मैं आगे जाके भी दिखा देता हूँ, या मैं अपने फ़ोन में शॉट ले लूँगा। अरे मैंने फ़ोटो खींचा ही नहीं, मैंने सोचा था गाड़ी का फ़ोटो खींच लूँगा। तो फ़ोन में आप देख सकते हैं, ठीक है, फ़ोन में क्लियर दिखेगा क्या, गोप्रो में थोड़ा सा व्यू ऐसा आता है। तो ये फ़ोन में तो अच्छा ही दिखेगा आपको, बट इन रियल वर्ल्ड थोड़ा सा आँखें ज़्यादा देखती है ना, कैमरा क्या इतना कैप्चर नहीं कर पाता है। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी विजिबिलिटी जो है यहाँ पर लो मिलेगी। पूरा मतलब ये एरिया है जो है ये कवर नहीं कर पा रही है। और अगर मैं हाई बीम पे कर देता हूँ, वैसे हाई बीम पे नहीं चलाना चाहिए, बट आपको बताने के लिए, तो आप देख सकते हैं हाई बीम पे थोड़ा सा ऊपर जो है ये हो जाएगा और विजिबिलिटी कुछ इस तरीके की हाईवे पे मिलेगी। अगर ऐसा है कि बीच में पेड़ वेड़ नहीं है, सामने से रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये वो लाइट जो है आपकी लाइट और सामने वाली लाइट कटती है उसमें, तो वो इतना अच्छा जो थ्रो है वो नहीं निकल के आता है। वो एक चीज़ है। डिसेंट थ्रो आप मान सकते हो हाईवे के हिसाब से। जैसे एक्सप्रेस वेज वगैरह है वो क्या, वो काफ़ी चौड़े चौड़े होते हैं, तो उन पे तो जो है वो आपका काम चल जाएगा। मैं लो बीम पे ही कर लेता हूँ वापस से। और मोस्टली जो बड़े हाईवेज होते हैं उन पे तो ये लाइटें वाइटें भी होती है, तो अगर आप अपनी गाड़ी की लाइट भी बंद कर दोगे तब कोई फ़र्क उस मामले में होगा नहीं। और इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट जो है वो भी आपको मिलती है, तो ये एक बढ़िया चीज़ इस गाड़ी के साथ में एटलीस्ट मिलती ही है। और इसमें ये जो हेडलाइट सेटअप है, यही सेम हेडलाइट सेटअप टॉप एंड वेरिएंट के अंदर भी आता है। मतलब डेल्टा प्लस वेरिएंट से ये हेडलाइट सेटअप जो है मिलना चालू होता है। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा विजिबिलिटी कम लग रही है। देखो वो गाड़ी आगे है, ये मतलब ये जो बाइक है यहाँ तक विजिबिलिटी इस गाड़ी में पता चल रही है। थोड़ा सा आगे तक ये होता ना तो और ज़्यादा सही होता। जैसे वो अब हाई बीम पे चलाना पड़ेगा तब जाके थोड़ा सा आगे तक का व्यू जो है उसमें मिल पाता है। तो विजिबिलिटी ठीक है, बट और अच्छी हो सकती थी और थोड़ी इम्प्रूव जो है होने की ज़रूरत है इसको। देखो ये अब हाई बीम पे तो मैं चलाऊँगा नहीं, क्योंकि सामने वाली जो गाड़ी आती है, जैसे ये गाड़ी जा रही है, अगर हाई बीम कर दूंगा तो डायरेक्ट इसके मिरर पे वो उसकी आंखों में चुभेगा। जैसे ये मेरे पीछे जो गाड़ी आ रही है ये हाई बीम पे चला रहा है, तो अब ये जो चीज़ है इसके लाइट का जो थ्रो है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करके सीधी मेरी आंखों में आता है। तो कई सारे लोग जो है क्या करते हैं कि ओआरवीएम को फोल्ड कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी नहीं करनी चाहिए आपको कि ओआरवीएम को फोल्ड कर लो आप। जैसे ये कर लिया आप, कहाँ से आएगी लाइट, बट नहीं करना चाहिए क्योंकि पीछे का व्यू ही नहीं दिखेगा फिर। वैसे भी इसमें कम व्यू मिलता है, फ्रॉन्क्स के अंदर विजिबिलिटी थोड़ी सी वीक है। तो हाईवे पे अगर देखा जाए तो ओवरऑल विजिबिलिटी ठीक है, ओके आप मान सकते हो। सबसे बढ़िया तो नहीं है, और भी गाड़ियों के अंदर आती है, उसमें प्रोजेक्टर सेटअप होता ना इस गाड़ी में तो और ज़्यादा हो सकती थी, बट ठीक है, ओके से आप मान सकते हो, ज़्यादा ही अच्छी नहीं है। मैं फ्रंट का डिफॉगर जो है ये ऑन कर देता हूँ, टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर देता हूँ। अगर पीछे से गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ रही हैं तो बढ़िया विजिबिलिटी मिलती है, बट ऐसे थोड़ा सा विजिबिलिटी के मामले में वीक है। तो अब मैं आ गया हूँ एक सुनसान रोड पे। आप देख सकते हैं पूरा ही सुनसान रोड है ये, ठीक है। यहाँ इक्का दुक्का गाड़ियाँ निकलती है वैसे तो, और अभी जो है मैंने इसको हाई बीम पे कर रखा है। अब यहाँ पर सुनसान रोड पे देखते हैं हम कि कैसी विजिबिलिटी जो है आती है। और एक नीचे हेडलाइट होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं भी गड्ढे में से निकलेगी और कीचड़ उड़ेगा तो सबसे पहले वो हेडलाइट के ऊपर उड़ेगा। तो ये जो एक नुकसान है ये आज मैंने नोटिस किया, क्योंकि मेरी गाड़ी में ऊपर हेडलाइट है तो मुझे इतना पता नहीं चलता, बट नीचे वालों के लिए ये एक नुकसान वाली बात है, ठीक है। ये जो धीरे धीरे से क्या है, थोड़ा सा पानी भी गिर रहा है मध्यम, तो थोड़ा सा फॉग वॉग भी जो है जम चुकी है अंदर। और रियर में तो गाड़ी में वाइपर ही नहीं है, तो रियर की विजिबिलिटी ख़त्म समझो। विजिबिलिटी की बात करते हैं तो देखो अभी मैंने लो बीम पे कर दी, ठीक है। तो लो बीम पे गाड़ी की जो लाइट्स का थ्रो है वो आप देख सकते हैं। मैं गाड़ी जो है थोड़ा सा रोक लेता हूँ, वैसे भी इस रोड पे कोई आता नहीं है। बस इतना सा एरिया जो है ये कवर कर पा रहा है, मतलब मैक्सिमम, या मान लो आप 20 फीट के अराउंड, ठीक है। ये हाई बीम कर दूंगा तो थोड़ा सा ऊपर चले जाता है। लो बीम पे कुछ खास एरिया जो है वो काम होगा नहीं, मतलब कवर होता नहीं है। तो इसको जो है मैं हाई बीम पे ही चलाऊंगा। जैसे ही कोई आएगा तो मैं वापस से लो बीम पे कर लूँगा। जैसे अभी सामने से गाड़ी आ रही, लो बीम पे कर लिया मैंने, लो बीम पे था ही सही, मैंने क्या कर लिया। ये गाड़ी निकल जाएगी तो मैं हाई बीम पे वापस कर लूँगा और फिर आपको दिखाऊंगा। एक सुनसान रोड पे पूरा रोड भी कवर होता है नहीं होता है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसी विजिबिलिटी यहाँ पर आपको मिलती है एक सुनसान रोड के ऊपर। थोड़ा सा बारिश की बूंदे भी हैं, तो अभी तो बढ़िया फील हो रहा है। वापस मैं लो बीम पे कर लेता हूँ। लाइट आइट मारोगे तो भी सामने वाली की आंखों में चुभेगी तो सही। देखो इसने जैसे अभी पानी उड़ा है ना, शायद आपको नहीं दिखा होगा, बट वो गया नीचे ही है, तो
हेडलाइट के ऊपर ही जाता है वो पानी। तो लो बीम पे और हाई बीम पे दोनों की बात कर लेते हैं। लो बीम पे विजिबिलिटी देखो गाड़ी के अंदर कुछ खास है नहीं, इसमें आपको बाद में अपग्रेड करवाना ही पड़ेगा, ये तो चीज़ मैं बोल ही देता हूँ। और हाई बीम पे अगर आप चला रहे हो, हाई बीम पे तभी आप चलाओ मतलब या तो ऐसा खाली रोड हो या अगर कोई आए तो आप वापस से उसे लो बीम पे कर लो, जैसे अभी मैंने कर लिया, वो तो दूर है चलो ठीक है। तो इस मामले में आप हाई बीम पे चला सकते हो, और जहाँ एकदम ऐसा डार्क एरिया है वहाँ आप हाई बीम पे चला सकते हो, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि कोई दिखता नहीं है आसपास, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है वो हो जाते हैं। तो हाई बीम पे तो जो है ठीक है, खाली रास्तों पे केवल, अगर खाली रास्ता है सुनसान है तो हाई बीम पे ठीक है। अगर मैं देखो मैं इसे लाइट मारता हूँ वापस, कम कर नीचे करता है नहीं करता है। गाड़ी कौन सी है? स्कॉर्पियो। कर ली लेकिन उसने बाद में करी। तो लो बीम पे तो कुछ खास नहीं है, हाई बीम पे अगर सुनसान रास्ता है तो ठीक है, आपका काम चल जाएगा। उस पर भी अच्छी विजिबिलिटी जो है सिंगल रोड पे जहाँ कोई नहीं हो वहाँ काम दे देगी, लेकिन अगर सामने से ट्रैफिक आ रहा होगा तब काम जो है इतना अच्छा आपका नहीं होगा। पानी इधर अच्छा हो गया भाई, अच्छा गिर गया इधर। और जहाँ पानी ऐसा भरा हुआ हो ना साइड में, तो वहाँ धीरे से ही निकालना, क्योंकि वो जो प्रेशर आता है ना तो उससे आपकी गाड़ी की जो प्लास्टिक के कवरिंग होती है ये भी उड़ने के चांसेस हो जाते हैं, मतलब उड़ने के निकलने के। हाई बीम पे बढ़िया है सिंगल रास्ते पे, और इसमें टर्न के टाइम पे थोड़ी बहुत विजिबिलिटी भी हैम्पर होती है। टर्न के टाइम पे एक बार हॉर्न बजाओ और देखो गौर से कि कोई है कि नहीं है। जैसे सामने बाइक का लाइट आ रहा है, अभी ये लाइट भी नहीं काट पा रही है ढंग से, तो एकदम ही सुनसान रोड है ना तो ही काम चलेगा। हाँ ठीक है, कर लिया ना मैंने नीचे, तो फिर काम चल जाएगा आपका। और अगर सामने से ट्रैफिक आ रहा है फिर काम नहीं चलेगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ एक ऐसे रोड पे जहाँ पर सामने से भी ट्रैफिक आता है और ये वन वे रोड है, एक जाने के लिए एक आने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कैसी विजिबिलिटी मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। और क्योंकि बारिश हुई है अभी जस्ट, तो ये क्या है कि मैं फ़ोन चालू कर लेता हूँ क्या, रुक जाओ 2 मिनट, हो जाओ भाई, ताकि वो मैं आपको शॉर्ट दिखा सकूं। 1x में कर लेता हूँ, रुको। अरे ठीक है, तो अभी जस्ट क्या है कि बारिश हुई ना, तो ये जो फॉग है ये पूरी गाड़ी के अंदर जम चुकी है। थोड़ी बहुत तो मैंने क्लियर कर ली पीछे की, बट अभी क्या है कि टाइम भी हो गया 8:46 हो गए, तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास। और अभी जो है मैं इसको फुल पे चला भी नहीं सकता, क्योंकि उसमें आवाज़ बेकार आएगी फिर। यहाँ पर जो है मैं इसको लो बीम पे रखता हूँ। नीचे हेडलाइट होने का सबसे बड़ा नुकसान है भाई, ये बार बार गंदी हो जाती है। अभी भी ये गंदी थी, मैं इसको साफ़ करके आया। देखो यहाँ ये जम गया ना, तो पीछे से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, बाइक आ रही कार रही दिखेगा ही नहीं वो कुछ। तो थोड़ा सा आपको या तो एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप उस हिसाब से चलाओ। वाह बेटे, गड्ढे में कुदा दी तूने। तो अभी जो है गाड़ी की जो लाइट्स है वो अभी फ़िलहाल लो बीम पे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लो बीम पे, मतलब मैं तो कुछ खास मानता ही नहीं लो बीम के इस थ्रो को, मतलब है ही नहीं है। तो एक तरीके से अगर मैं बंद भी कर दूंगा तो हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, बट ये है कि एकदम नेग्लिजिबल है, बहुत कम थ्रो है। इसको मैं लाइट मारता हूँ, नीचे कर ले करते ही नहीं है लोग, भीड़ बहुत है। तो ये अभी फ़िलहाल लो बीम पे है। जैसे ही रोड थोड़ा खाली होता है ना, फिर लो बीम पे भी बढ़िया थ्रो आता है, लेकिन जैसे ही सामने से ट्रैफिक आया तो फिर आपकी जो लाइट है वो सामने वाला बिल्कुल काट देगा, क्योंकि वो हाई बीम पे चला रहा है। इतना कुछ खास व्यू जो है वो लो बीम पे नहीं मिलता। हाई बीम पे मैं कर दूंगा तब ठीक है, क्योंकि अभी रोड खाली है। अगर सामने से कोई आएगा ना तो मैं आपको दिखाने के लिए हाई बीम पे कर रहा हूँ, वैसे नहीं करूँगा मैं। जैसे अभी यहाँ से सामने से गाड़ी आ रही है, तो ये देखो इसकी विजिबिलिटी तो गायब ही हो जाती है। जबकि मैंने कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी देखी है भाई, क्या गजब विजिबिलिटी है उनमें। सामने से भले कोई भी आ रहा हो, गाड़ी की विजिबिलिटी बहुत बढ़िया रहती है। लाइट्स का जो थ्रो है वो बहुत बढ़िया रहता है, अगर विजिबिलिटी गलत वर्ड यूज़ मैं कर रहा हूँ तो। अब जैसे ये बाइक ही आ रही है, ये इसका लाइट के थ्रो को काट देती है।
पानी आ गया इधर तेज। ये हाई बीम पे ही है अभी फ़िलहाल। हाई बीम पे ठीक है थ्रो, लो बीम पे कुछ खास नहीं है। अब आप बोल रहे होंगे बार बार एक ही बात बता रहा है, बट मैं आपको अलग अलग जगह चला के बता रहा हूँ। मतलब इस लाइट के टेस्ट की चक्कर में कम से कम 50-60 किलोमीटर का राउंड मैं खाऊंगा। कभी हाईवे तो कभी वन वे, कभी खाली रोड तो कभी, तो वो चीज़ है। ठीक है, लो बीम पे आप देख सकते हो सामने से अगर लाइट आ रही है, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो आपकी लाइट का जो थ्रो है वो इतना कुछ खास नहीं है। मतलब ये मान लो इधर से जो लाइट आ रही है वो इधर ही नहीं जा रहा है। अगर मैं हाई बीम पे करूँगा तब मुझे पता चलेगा इधर का एरिया। ठीक है, अगर मैंने लो बीम पे कर लिया तो इधर जो पानी भरा हुआ है वो मुझे दिखेगा ही नहीं, जो कि दिखना चाहिए। वरना अगर मैं एकदम से बिना देखे उधर कर दूंगा तो मेरी गाड़ी का जो ट्रैक्शन है वो भी छूट जाएगा, मेरी गाड़ी नीचे भी उतर सकती है। और लो बीम पे कोई चला नहीं रहा है सामने वाला, एक तो चीज़ ये भी है। अगर वो चलाए तो मुझे कुछ व्यू जो है वो भी मिले, तो मैं भी हाई बीम पे ही चलाऊँगा, सामने वाले को डीपर मारता रहूँगा मैं। भाई साहब ये तो नीचे ही चला रहा है, ईमानदार आदमी है ये भाई साहब की एक लाइट ही टीम है। ट्रक वाले कभी भी लो बीम पे नहीं चलाते हैं, जबकि उनके जो थ्रो है वो तो और मतलब ऐसा रहता है, ऊपर ही रहता है, उनको थ्रो मिल जाता है अच्छा, बट नहीं चलाते हैं वो। ये देखो लो बीम पे चला रहा हूँ मैं, सामने मेरे को बाइक ही नहीं दिख रही, कौन सी बाइक है। थोड़ा सा आगे जाना चाहिए यार, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो चीज़ें हैं ये। मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ आपको बेटर विजिबिलिटी के लिए। शायद आप बहुत देर से पूरा वो ब्लैक देख के घबरा गए होंगे। आईफोन बैटरी लो, अब क्या करूँ मैं, इसको कहाँ चार्ज करूँ। मेरा फ़ोन कनेक्ट हो रखा है इसमें, मतलब ये कनेक्ट हो रखा है, यहाँ लगा है। बंद कर दूँ क्या इसका वीडियो? बंद हो जाए बेटे। देखो ये बाइक आ रही है, अब ये बाइक का ही थ्रो इसको काट रहा है, तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी इतनी अच्छी जो है वन लेन पे, मतलब सिंगल रोड पे भी नहीं है जहाँ ट्रैफिक सामने से आ रहा है। इसमें प्रोजेक्टर लगवा लो, वो जैसे डेल्टा प्लस लेके सिग्मा डेल्टा वाले जो ओरिजिनल आते हैं वो लगवा के उनमें एलईडी डाला लो, तो और इम्प्रूवमेंट जो है वो हो सकती है। कई सारे लोग तो छेद वेद करवा के वो अजूम के जो प्रोजेक्टर हैं वो डलवा लेते हैं, बट इसे करना नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स से छेड़छाड़ करने पे पता नहीं कब क्या दिक्कत आ जाए। वो चीज़ें मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को कि वो चीज़ करो आप, क्योंकि हमें क्या पता है कौन कहाँ किस वायर के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है, आम आदमी को नहीं पता होता है। कोई आप इंजीनियर तो हो नहीं, मतलब गाड़ियों के ज़्यादा नॉलेज वाले तो हो नहीं, तो आपको पता है कि भाई किस वायर के साथ में क्या है क्या नहीं है। ना ही आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा पता है, तो ऐसी चीज़ें तो नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि कल से कोई हादसा हुआ तो कंपनी वाले हाथ खड़े कर देंगे कि आपने बाहर से ये चीज़ करवा रखी है, तो नहीं करवानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा छेड़छाड़ ना ही करवाओ तो अच्छा है। चलिए दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ पहाड़ वाले रास्ते पर, और यहीं पर जो है मैंने फ्रोंक्स का इसी का हिल टेस्ट बनाया था, जिस पे आप लोगों ने बहुत बढ़िया प्यार दिया। 1,30,000 या 1,40,000 व्यू उस गाड़ी पे है, उस वीडियो पे है। ठीक है, इस पहाड़ पे मैं आपको चला के बताता हूँ कि विजिबिलिटी जो है पहाड़ पे कैसी रहती है। हालांकि यहाँ कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं रहेगा, बट कॉर्नरिंग के टाइम पे कैसी विजिबिलिटी रहती है उसकी हम बात करेंगे। अभी मैं लो बीम पे कर लेता हूँ, ठीक है, और एसी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, वरना गाड़ी जो है थोड़ी सी दबेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी को ड्राइव करना। 1 2 3। इस पर थोड़ी बहुत लाइटें वाइटें तो है, बट वही है कि पहाड़ पे भी लो बीम के टाइम पे इतनी अच्छी विजिबिलिटी जो है वो नहीं मिलती है। हाई बीम पे आप कर लो, थोड़ा ज़्यादा व्यू जो है वो आपको मिलेगा। हाई बीम पे ही मैं चलाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे गाड़ी के अंदर कॉर्नरिंग फॉग लैंप नहीं है ना, कॉर्नरिंग लैंप नहीं है, तो ये नुकसान होता है कि आपको जो है यहाँ जैसे मैं इस साइड काटूंगा तो मुझे इस साइड का व्यू जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज़ है कि कॉर्नरिंग लाइट जो है वो इस गाड़ी के साथ में होनी चाहिए, बट गाड़ी के अंदर नहीं है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते उसका। तो ये एक चीज़ इस गाड़ी के साथ में आपको लगेगी कि यार ये चीज़ मिसिंग है, जो कि होनी चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ लो बीम पे एक बार टर्न करके दिखाता हूँ। लो बीम पे तो व्यू जो है इतना अच्छा मिलेगा ही नहीं, देख लेना आप। ये देखो, मतलब मुझे दिखेगा ही नहीं कि यार कहाँ क्या है।
टर्न कर लूँगा ना गाड़ी, उसके बाद में समझ आएगा। वैसे तो ये रोड जो है थोड़ा सा मेरे दिमाग में है, क्योंकि बहुत बार मैं आ चुका हूँ, तो मुझे मिल पा रहा है एटलीस्ट व्यू। देखो आप, ये विजिबिलिटी कुछ है ही नहीं, मेरे को दिख ही नहीं रहा है। दिखा है ये, अब मुझे दिख रहा है कुछ। तो ये चीज़ें हैं कि गाड़ी के अंदर जो हेडलाइट सेटअप है ओवरऑल इतना बढ़िया जो है वो नहीं है। ये आप देख सकते हो। इससे तो मंदिर जो है वो भी बंद हो गया होगा माता जी का। बाकी गाड़ी की विजिबिलिटी देखो, मुझे पर्सनली कुछ खास ओवरऑल जो है लगी नहीं। और एक बार मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ कि मैं कितना ऊपर आया हूँ। जय हो माँ मैया। तो आप देख सकते हैं मैं जो है नीचे से आया हूँ वहाँ से, और व्यू जो है आप गाड़ी का एक बार देख सकते हो। और ऊपर देख सकते हैं ये जो है विजयासन माता का मंदिर है। अभी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, बट रात का टाइम है तो मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, यहीं से जो है माता रानी के सीढ़ियों के जो है स्पर्श कर लेता हूँ। बाकी गाड़ी की बात करें तो ओवरऑल विजिबिलिटी देखो गाड़ी की कुछ खास नहीं है। ये ट्राई बीम सेटअप जो है दोनों साइड है, बट क्या है कि नीचे है और इतना अच्छा जो थ्रो है इसके साथ में मुझे पर्सनली जो है नहीं लगता है। आपको शायद अपग्रेड करवाने की इसे ज़रूरत है। जैसे कि इस प्राइस रेंज में दूसरी गाड़ी आती है उनमें अच्छा थ्रो आता है, बट इसमें जो है वो नहीं है। प्रोजेक्टर एटलीस्ट इनको देना चाहिए, टॉप मॉडल में भी यही सेटअप जो है ये दे रहा है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा अपग्रेड करवाने की ज़रूरत है। आप खुद देख सकते हैं गाड़ी अभी हाई बीम पे, सामने तक भी थ्रो जो है वो नहीं जा रहा है, तो इसको जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है मारुति को। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो, और वीडियो के लिए इतनी मेहनत करी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और आगे भी आप वीडियो देखते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।